जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप रनिंग का अभ्यास करते हैं। जिन बच्चों का यूएससी का फिजिकल है, जो बच्चे लगातार प्रयास अभ्यास कर रहे हैं, उनकी रनिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, अपना टाइम उन बच्चों का टाइमिंग नहीं घट रहा है, इनके लिए हम बच्चों आपको कुछ टिप्स बताते हैं, वर्कआउट बताते हैं। इन बातों को फॉलो करके दोस्तों आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप जब भी फिजिकल स्टार्ट करते हैं उससे कम 2 से 3 वीक पहले नॉर्मल इजी रनिंग करें, वार्म अप एक्सरसाइज करें, एबीसी एक्सरसाइज करें, जॉगिंग रनिंग करें। जब आपका शरीर पूर्णतः फिट हो जाए वर्कआउट के लिए, उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट करें। इसके साथ साथ दोस्तों आपको वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो आइटम्स होने चाहिए, आपके पास प्रॉपरली रनिंग किट होना चाहिए अच्छे वाला, आपके पास रनिंग शूज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको डाइट भी होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप रेगुलर अभ्यास करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे और रेस्ट करेंगे, अगर तीनों चीज़ों को साथ लेकर आप चलेंगे तो आप अपनी रनिंग में 100% इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर आपने रनिंग का अभ्यास अच्छे से किया, डाइट नहीं ली, तो आपका बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो आपका यूएससी का फिजिकल आया हुआ है, जो आपका बचा हुआ टाइम है, इसमें किस प्रकार से वर्कआउट करें। दोस्तों अब हम आपको वर्कआउट प्लान बताते हैं। मंडे को मॉर्निंग के सेशन में आप 15 से 20 मिनट अच्छे से वार्म अप एक्सरसाइज करें। वार्म अप एक्सरसाइज करने के पश्चात आप 400 मीटर के रेपिटेशन लगाएं। कम से कम आप 6 से 8, जो अच्छे धावक हैं वो कम से कम 10 वर्कआउट लगाएं, जो थोड़े नॉर्मल है वो 8। जिसका पेस आप, जो अच्छे धावक है वो पेस लगभग 1 मिनट 10 सेकंड के लगभग ले, जो थोड़े नॉर्मल हैं वो लगभग 1 मिनट 15 सेकंड का। रिकवरी आप अपनी स्टेमिना के कम से कम 1 या 1.5 मिनट लें। जैसे आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है उसके पश्चात आप 10 से 15 मिनट जॉगिंग, कूलिंग डाउन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और छोड़ दें। इवनिंग के सेशन में आप 10 से 15 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करें। वार्म अप एक्सरसाइज करने के पश्चात आप 2 किलोमीटर इजी रनिंग लगाएं। उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करें और छोड़ दें। नेक्स्ट ट्यूसडे को मॉर्निंग के सेशन में आप 15 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करें। 15 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करने के पश्चात आप 600, 700, 600 के रेपिटेशन लगाएं, जिसका पेस आप 1 मिनट 50 सेकंड ले 600 का। रिकवरी आप कम से कम 2.5 से 3 मिनट लें। फिर नेक्स्ट आप 700 मीटर का रेपिटेशन लगाएं, जिसका पेस आप 2 मिनट 10 सेकंड रखिए। रिकवरी कम से कम 3 मिनट लें। उसके बाद फिर 600 लगाएं, जिसका पेस आप 1 मिनट 50 सेकंड लें। जैसे आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है उसके पश्चात आप 10 मिनट लूजनी एक्सरसाइज करें और छोड़ दें। इवनिंग के सेशन में आप 10 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करें। वार्म अप एक्सरसाइज करने के पश्चात आप 1.5 से 2 किलोमीटर इजी रनिंग लगाएं और आप वर्कआउट, जैसे आपका यूएससी के अंदर वेट ट्रेनिंग वाला है उसका अभ्यास करें। वेट ट्रेनिंग का कट्टा लेके उसका अभ्यास करें और छोड़ दें। नेक्स्ट वेडनेसडे को मॉर्निंग के सेशन में आप 10 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करें। वार्म अप एक्सरसाइज करने के पश्चात आप इंडोरेंस लगाएं, कम से कम 5-6 किलोमीटर, जिसका पेस आप पर किलोमीटर लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर का पेस रखिए। ज़्यादा हार्ड रनिंग नहीं करें, नॉर्मल इजी मारे पेस। जैसे आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है उसके पश्चात आप 10 मिनट लूजनी एक्सरसाइज करें और छोड़ दें। इवनिंग के सेशन में आप 10 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करें। उसके पश्चात आप 2 से 2.5 किलोमीटर इजी रनिंग लगाएं। इजी रनिंग जैसे आपकी समाप्त हो जाती है उसके बाद एबीसी एक्सरसाइज करें। एबीसी एक्सरसाइज कम से कम आप 5 से 7 करें और छोड़ दें। नेक्स्ट थर्सडे को मॉर्निंग के सेशन में आप 15 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करें। वार्म अप एक्सरसाइज करने के पश्चात आप 20 मिनट स्लो फास्ट रनिंग करें। स्लो फास्ट रनिंग आप अपनी स्टेमिना के फास्ट आप कम से कम 50 सेकंड लगाएं, स्लो आप कम से कम 70 सेकंड। इस प्रकार कंटिन्यू आप 20 मिनट भी कर सकते हैं, 25 मिनट, कम से कम 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट करें। जैसे आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है उसके पश्चात आप 10 मिनट जॉगिंग एक्सरसाइज करें और छोड़ दें। इवनिंग के सेशन में आप 10 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करें। वार्म अप एक्सरसाइज करने के पश्चात आप
2 से 2.5 किलोमीटर इजी रनिंग लगाएं, वेट रनिंग का अभ्यास करें और अपनी बॉडी की स्ट्रेनिंग पुशअप्स सिटअप्स वगैरह एक्सरसाइज करें और छोड़ दें। नेक्स्ट, फ्राइडे को मॉर्निंग के सेशन में आप कम से कम 20 मिनट अच्छे से वार्म अप करें। वार्म अप करने के पश्चात आप 1 किलोमीटर के कम से कम 4 रेपिटेशन लगाएं, जिसका पेस आप अपनी स्टेमिना के जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कम से कम 3 मिनट 40 सेकंड का पेस रखें। जो अच्छे धावक हैं वो 3:25 3:30 का पेस लेके चलें। रिकवरी कम से कम आप 3 से 4 मिनट लें। जैसे आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है उसके पश्चात आप 10 मिनट जॉगिंग एक्सरसाइज करें और छोड़ दें। इवनिंग के सेशन में आप 15 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करें। वार्म अप एक्सरसाइज करने के पश्चात आप 2 से 2.5 किलोमीटर इजी रनिंग लगाएं। जैसे आपकी रनिंग समाप्त हो जाती है उसके पश्चात आप ABC ड्रिल एक्सरसाइज करें और छोड़ दें। नेक्स्ट, सैटरडे को मॉर्निंग के सेशन में आप 10 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करें। वार्म अप एक्सरसाइज करने के पश्चात आप लॉन्ग रनिंग लगाएं। इजी लॉन्ग रनिंग कम से कम आप 8 से 10 किलोमीटर लगाएं। जैसे आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है उसके पश्चात आप 10 मिनट लूजनी एक्सरसाइज करें और छोड़ दें। इवनिंग के सेशन में आप 15 मिनट अच्छे से वार्म अप करें। वार्म अप करने के पश्चात आप 2 किलोमीटर इजी रनिंग लगाएं। वेट रनिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कोर एक्सरसाइज करें और छोड़ दें। नेक्स्ट, संडे को मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन में किसी प्रकार का कोर वर्कआउट न करें। आप प्रॉपरली दोनों शिफ्ट में रेस्ट लें, ओनली बॉडी मसाज करें। अपने शरीर का जो 6 दिन में आपने वर्कआउट किया है तो आपकी बॉडी थोड़ा टाइट हो जाती है, उसके लिए आप अच्छे से धूप के अंदर बैठ के तेल वगैरह